ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। एक पिता अपने बेटे से कहते हैं कि बेटा, प्रसन्नता अगर चाहिए तो कभी ठंडी के दिनों में जब बहुत सर्द हो उस वक्त कोई थर थर कांपता हुआ गरीब दिखे तो हृदय की ऊष्मा के साथ साथ कोई एक गर्म वस्त्र शॉल ये पहना देना। और कभी कोई झोपड़ी में एक छोटा सा बच्चा जिसकी माँ मजूरी करने गई है, रोटी कमाने गई है, बच्चा अपनी माँ का इंतज़ार कर रहा है, भूखा है, उस समय उस बच्चे को लाड दुलार करके उसे भोजन करवाना। और कभी कोई वृद्ध अपनी राह देख रहा है, रास्ता पार करना है, उस वक्त अगर कोई सहारा ना हो तब उसकी बाहें पकड़कर धीरे धीरे उसे राह पार करवा देना। ये सारी सेवाएं क्या करती है? तुम्हें प्रसन्नता देती है, तुम्हें सुख देती है और साथ साथ ऐसे सद्गुण देती है जो सद्गुण तुम्हारी सफलता में पक्का रंग लगाता है। ये पिता ने जो अपने बच्चे को उपदेश दिया, सलाह दी, मार्गदर्शन दिया, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि प्रसन्नता जो है ये तभी मिलती है। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं अगर प्रसन्नता पानी है तो न वो धन से मिलेगी, न वो दौलत से मिलेगी, न वो शक्ति से मिलेगी, न वो बल से मिलेगी, न वो साधन से मिलेगी। एक ही रास्ता है, लोगों को प्रसन्न करो, लोगों को सुख दो और प्रसन्नता सद्भावनाएं लौट कर आएगी ब्याज के साथ। कभी भी सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए, अपने फायदे के लिए, अपनी प्रसन्नता के लिए अगर तुम दूसरों को परेशान करते हो या तुम खुद प्रयत्न करते हो तो अंत में तुम्हें प्रसन्नता नहीं मिलेगी। प्रसन्नता एक दैवी गुण है। भगवान कृष्ण ने गीता में इस गुण को बहुत महत्व दिया है और इस तरह से तुम सुखी भी बन सकते हो और तुम साहस भी प्राप्त कर सकते हो। गीता में तो कहा है कर्मयोगी मन की शांति प्रशांत व्यक्तित्व प्राप्त करता है। तो हम लोगों को भी अगर प्रसन्नता चाहिए तो लोगों को, औरों को प्रसन्न करने का एक स्वभाव बनाना चाहिए। सेवा करने का मौका मिले वह जरूर करना चाहिए।
अगर सेवा करने का मौका मिलता है तो समझना चाहिए परमात्मा ने तुम्हें सौभाग्य दिया है, क्योंकि इससे तुम्हारे अंदर अच्छे सद्गुण तो डेवलप होते हैं, तुम्हारे कर्म भी पवित्र होते हैं और आगे प्रसन्नता का, सुख का, सफलता का मार्ग अपने आप खुल जाता है। परम पूज्य गुरुदेव ने हमें सेवा के बारे में बहुत सारा महत्व दिया है और परम गुरुदेव जब बच्चे थे तो उन्होंने सेवा करके ही अपना जो प्रारंभ किया था। उन्होंने एक वृद्ध अछूत औरत जो वृद्ध थी उसकी सेवा की थी, उसके पैर में कीड़े पड़े थे और उनको सफाई की थी। अब इनमें ये करने से जो प्रसन्नता मिलती है उसको हम मूल्य नहीं लगा सकते हैं, लेकिन ये बहुत कुछ मिलता है और इस तरह से हम अपना जीवन बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं। परम पूज्य गुरुदेव ने लिखा है कि धन से प्रसन्नता मिलती है, ऐसी बहुत से लोगों की मान्यता है। शायद हम लोग भी ये मान्यता रखते हैं कि अगर धन आ जाए, दौलत आ जाए, पैसे आ जाए तो फिर क्या चाहिए, सब कुछ मिल जाएगा, सब कुछ प्राप्त होगा, लोग भी इज्जत करेंगे, सब साधन घर में आ जाएंगे, कोई चिंता नहीं होगी, चिंता करने की कोई बात ही नहीं होगी, इतने सारे पैसे होंगे तो। लेकिन ये गलत है। अगर ऐसा होता तो सारे धनवान सुखी होते, सारे धनवान प्रसन्न होते। अगर आप धनवानों को व्यक्तिगत मिलेंगे तो बहुत सारे धनवान मिल जाएंगे जो दुखी है, चिंतित है, जो हंसना भी भूल गए हैं और परेशान रहते हैं। फिर लगता है चलो भाई हमारे पास कुछ बल हो, शक्ति हो, बड़े बड़े पहलवान, बड़े बड़े बलवान, अगर उनसे मिलोगे तो उनके पास भी दुख है, उनके पास रोना है, उनके पास दुख है। आप जहाँ भी जाओ, अगर आप कहोगे मुझे अप्सरा मिल जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा, तब भी वहाँ पे भी अगर आप देखोगे कहीं ऐसे अभी भी ऐसे मिलते हैं प्रसंग जहाँ पे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी स्वप्न ड्रीम गर्लों से शादी करके अब डाइवोर्स की बातें भी कर रहे हैं, झगड़ा भी, कलह भी करते हैं। तो प्रसन्नता इन चीज़ों से नहीं मिलती है। गुरुदेव कहते हैं जैसे महाभारत में कहा है कि मेरे पास पैसा नहीं तो मुझे धनवान बनना है तो मैं कैसे बनूं, तो व्यास जी ने कहा है दान करो और तुम धनवान बनोगे। अब बात उल्टी लगती है, अगर दान का पैसा है ही नहीं और दान करो और जो है वो भी दे दो तो कैसे हो सकता है। लेकिन ऐसे ही होगा। कोई किसान पूछे मेरे पास सिर्फ 4 दाने बचे हैं, अब मुझे अधिक दाने चाहिए, मैं क्या करूं। एक ही रहता है, जो 4 दाने हैं उसको बो देना है, बो दोगे 400 मिलेगा, 4000 मिलेगा। उसी तरह मुझे प्रसन्नता चाहिए, एक ही रास्ता है, तो दूसरों को प्रसन्न करो, दूसरों को खुश करो, खुशियाँ लौट के आएगी। जो जिस हाथ से हम दूसरों की राह में गुलाब डालते हैं तो उनके रास्ते तो महक उठते हैं, हमारे हाथ में भी खुशबू आ जाती है। अगर हम दूसरों के हाथों में मेहंदी लगाते हैं तो उनके हाथ तो लाल होंगे लेकिन हमारे हाथ भी लाल हो जाते, मेहंदी लग जाती है। ये सहज घटना होती है, जब आप किसी को देते हैं तो आपको वो मिलने लगता है। और इसलिए हमारे पास जो आदर्श नियम कुदरत के हैं उसके अनुसार हमको जीना चाहिए। परम पूज्य गुरुदेव ने जो सत्संकल्प में एक जो बात की है कि हम भगवान को अपना जो शरीर है वो भगवान का मंदिर समझे और संयम और नियमितता से उसका रक्षण करें। ये बात हम लोगों ने कई बार पढ़ी होगी, इसका कुछ महत्व भी नहीं लगता है, लेकिन
अगर जो व्यक्ति इसका पालन करता है तो उसको मालूम पड़ता है, क्योंकि ये कब मालूम पड़ता है, जब कोई बड़ी बीमारी आ जाती है, डॉक्टर कहता है मैं लाचार हूँ, अब कुछ हो नहीं सकता, तब ये चीज़ें याद आती है और इसका महत्व समझ में आता है। उससे पहले नहीं आता है। जब कोई चीज़ खो जाती है तो उसकी कीमत पता चलती है, जब कोई व्यक्ति चला जाता है तो उसकी कीमत मालूम पड़ती है। जिस दिन आरोग्य बिगड़ता है उस दिन क्या होता है, हमें इन नियमों के बारे में खबर होती है। तो ये जो आदर्श होते हैं, परम पूज्य गुरुदेव तो कहते हैं कि भगवान क्या है, ये आदर्शों का समुच्चय है। तो हम लोगों को आश्चर्य लगता है कि ये कौन सी बात हो गई, लेकिन अगर आप वैसे जीते हो, परम पूज्य गुरुदेव ने ही अपने एक साहित्य में क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल के बारे में लिखा है। जब उनको फांसी देने का अनाउंस हो गया तो वो बिल्कुल डरे नहीं, उनके चेहरे पे प्रसन्नता थी। वे जिस दिन फांसी मिलने वाली थी उसके अगले दिन वे सवेरे जल्दी उठे, जप किया, ध्यान किया और फिर उन्होंने व्यायाम, दंड बैठक वो उन्होंने प्रारंभ किया। जेलर ने बोला ये क्या कर रहे हो, तुमको पता है तुमको फांसी मिलने वाली है, अब इसका क्या फ़ायदा, इस व्यायाम करने का क्या फ़ायदा, इस पूजा का क्या फ़ायदा। तो उन्होंने जो कहा यह बिल्कुल सुनने जैसा है। उन्होंने कहा जब तक कोई जिंदा है उसे आदर्श नियमों का पालन करना चाहिए, उसकी जो दिनचर्या है वो नियमित होनी चाहिए। वो जब तक वो जिंदा है, जब तक वो सांसें लेता है, उसका पालन करना चाहिए। ये मैंने मेरी संस्कृति से सीखा है और ये बिल्कुल सही है। अगर जीवन में ऐसा हम करें तो हमारा जीवन इतना सुखी हो जाएगा, आरोग्य हो, हमारे संबंध हो और हमारा जो दिनचर्या है वो पूरा का पूरा बदल जाएगा। हम देव मानव बन जाएंगे। ये छोटे छोटे बदलाव, लेकिन हमको लगता है ये तो बोलने के लिए है, ये करने का थोड़ी है। लोगों को यज्ञ करेंगे या लोगों से मिलेंगे, यज्ञ करवाएंगे तो जोर जोर से चिल्ला के लोगों को बताएंगे ये मेरे लिए नहीं है, ये हमारे लिए नहीं है, ये तो लोगों के लिए जो यज्ञ करने आए हैं, प्रवचन सुनने आए हैं, काम करने आए हैं, ये उनको कहना है, अपना काम है। ऐसा नहीं है। परम पूज्य गुरुदेव हमेशा कहते थे लोग तुम्हारे प्रवचन से नहीं बदलेंगे, लोग बदलेंगे तुम्हारे आचरण से, तुम्हारे व्यवहार से। तुम क्या करते हो वो देख के वे बदलेंगे, तुम्हारी बातों से नहीं। और ये बात बिल्कुल सत्य है, इसको हम समझना चाहिए और इसके लिए हमें जागरूक रहना चाहिए। ये छोटी छोटी बातें जो हम जानते हैं। एक बार भगवान बुद्ध प्रवचन दे रहे थे, तो आपको मालूम है जब प्रवचन अच्छा होता है तो बहुत से लोगों को नींद आती है। उसका कारण ये भी होता है, प्रवचन अगर अच्छा हो और सामने वाला व्यक्ति बहुत ही ज्ञानी हो तो क्या होता है, मन शांत होता है, चित्त शांत होता है। जब मन शांत होता है अचानक, तो फिर ऐसा लगता है कि कुछ रिलैक्स नींद जैसा आने लगता है। कभी कभी थके हुए लोग भी कथा में बैठते हैं, प्रवचन में बैठते हैं, तो एक रिलैक्सन की भावना आती है और नींद आने लगती है। कभी कभी लोग ध्यान करने बैठे हैं, वे सो जाते हैं और उनको लगता है कि वे समाधि में चले गए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। लेकिन ये सारा होता है। तो भगवान बुद्ध ने देखा कि एक आदमी बीच बीच में सो रहा है, तो उन्होंने नाम कहा, अरे भंते बोलता आप क्या सो रहे हो क्या? तो उसने बोला ना भगवान मैं नहीं सोया। फिर वो झपकी लेने लगा। फिर भगवान बुद्ध ने पूछा अरे सो रहे हो क्या?
उसने बोला नहीं नहीं भगवान, मैं नहीं सो रहा हूँ। अच्छा, फिर उन्होंने कहा तुम जिंदा हो? उसने कहा नहीं भगवान, मैं जिंदा नहीं। और अचानक उसे ख्याल आया कि उसने क्या बोला। भगवान बुद्ध ने बोला तूने सत्य कहा, जो सोया सोया सा जागता है वह मृत्यु को प्राप्त करता है, इसलिए जाग जा, अच्छी तरह सुन, जीवन के हर पहलू में जागता रहे, क्योंकि जो जागता है वो क्या करता है, जो जागत है वो पावत है, जो सोवत है वह खोवत है, ऐसा होता है। तो ये जागृति हम लोग सिर्फ नींद की गैर हाजिरी ही नहीं, हमारे पास एक अवेयरनेस होना चाहिए, एक जानकारी के बारे में हमारी इतनी समझ होनी चाहिए कि जो कुछ भी कहा जाया है, जो परम पूज्य गुरुदेव ने हमको कहा है, हम उसके बारे में गंभीरता से समझें और उसका पालन करें। अगर हम लोग ऐसा नहीं करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, हम वैसे के वैसे रह जाते हैं। तो आदर्श जो हमारे हैं, सिद्धांत जो हमारे हैं, जो प्रकृति के नियम हैं, उसको दिनचर्या में उतारना चाहिए और नियमित पालन करना चाहिए। और हमारा जो काम है, हमको ऋषियों के विचार, गुरुदेव के विचार दूसरों को देने हैं। और सबसे बड़ी बात जो है ये यही है, आपको सब कुछ देना है। गुरुदेव ने जो मुझे सिखाया वो दूसरों को बताना है। पेशवा माधवराव जब उनका जन्मदिन था तो वे दान कर रहे थे, दान में धन दे रहे थे, वस्त्र दे रहे थे, सोना बांट रहे थे। और तभी एक युवा ब्राह्मण वहाँ पे आया, उनको दान दिया। तो उसने कहा मुझे ये दान नहीं चाहिए, ये अस्थायी दान है, ये टिकने वाला नहीं है, आज दिया कल नहीं रहेगा, मुझे अगर दान देना है तो स्थायी दान दो, जो परमानेंट मेरे पास टिके। तो माधवराव पेशवा ने पूछा बेटा तुझे क्या चाहिए? उसने कहा विद्या का दान चाहिए, मुझे विद्या चाहिए, आप उसका दान दो। और पेशवा समझदार थे, उन्होंने उस लड़के को काशी भेजा। वहाँ पे उसने बहुत पढ़ाई की, उसने बहुत ज्ञान लिया और ज्ञान लेने के बाद वापस लौटे और महान आदमी बने। उस आदमी का नाम था राम शास्त्री, जो बहुत बड़े न्यायाधीश बने। क्या होता है विद्यादान, ज्ञानदान? हम लोगों को क्या करना है, जो विचार हम लोगों ने प्राप्त किए हैं वे विचार, और वे विचार कैसे हैं? परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि मैं युग परिवर्तन की बात करता हूँ, न किसी धन से, न किसी अपने चमत्कारों से, मैं ये करूँगा तो अपने विचारों से। विचारों को फैलाओ। वंदनीय माता जी भी कहते थी आप हमारे श्रवण बनो, आप हमें उठाकर घर घर जाओ। घर घर जाके क्या करना है? खाना खाना है, शीरा खाना है, हलवा खाना है? नहीं, उनको विचार देने हैं। उनकी परिस्थितियां देखो, उनको प्यार करो, उनको ज्ञान दो, उनको विचार दो, उनको किताबें दो, और हर एक कर्म कांड का अर्थ क्या होता है वो समझाओ। कुरिवाज है उसे उनको निकालो। ये सारे काम हमारे हैं, हमको करने हैं। अगर हम ये नहीं करेंगे तो कैसा चलेगा? तीर्थ स्थल पे जाए तो भी पैदल जाके आसपास के लोगों को मिलना है, उनसे बातें करनी है, उनको समझाना है। ये जो काम है ये काम अपना होता है, और इसमें हम लोगों को फर्क रखना चाहिए, क्योंकि जो जो बातें हम लोगों ने की है वो हमारे जीवन में होनी चाहिए। अब जहाँ भी जाओगे
वहाँ पे लोग आपका जीवन देखेंगे, आपकी बातों का महत्व रहेगा, लेकिन बातों का महत्व इतना ज़्यादा नहीं रहेगा जितना आपका आचरण और आपका व्यवहार लोगों को दिखाएगा। चाणक्य के बारे में ऐसा है कि चाणक्य, क्योंकि चाणक्य जैसा इतना होशियार, इतना ज्ञानी शायद ही हम लोगों ने सुना होगा, देखा होगा। हर एक चीज़ के बारे में उनकी सोच अलग होती थी, लेकिन वे बहुत ईमानदार थे। कहते हैं उनके पास 2 दिए होते थे। जब राज्य का काम करना होता था तो वो दिया जो राज्य का तेल यूज होता है उसे प्रकट करते थे और उसमें काम करते थे। जब ये लाइट वगैरह तो नहीं था, पावर वगैरह नहीं था, तो वैसा करते थे। एक बार ऐसा एक आदमी गया तो उनसे बातचीत की, तो उन्होंने एक दिया बुझा दिया और दूसरा दिया जलाया। तो उसने पूछा कि आप ये क्या कर रहे हैं? अभी आपने ये दीपक जो जल रहा था उसको आपने बुझाया और ये बुझे हुए दीपक को जलाया, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो उसने कहा यह राज्य का दिया है, यह राज्य का तेल है, मैं राज्य का काम कर रहा था तो मैंने वो दिया। अब तुम मुझसे मिलने आए हो, हम व्यक्तिगत बात करने वाले हैं, इसमें राज्य का कुछ लगता नहीं है, तो ये मेरा व्यक्तिगत दिया है, ये तेल मेरे खर्चे का है, उसको मैं जलाता हूँ, प्रकाश को प्रकट करते हैं और हम लोग बातचीत करते हैं। देखो ये छोटी छोटी बातें इनको ही महान बनाते हैं। आज भी चाणक्य को अगर हम समझे तो हमारी मैनेजमेंट हो, हमारा कॉर्पोरेट वर्ल्ड हो, हमारे रिलेशंस हो, इसमें आज भी काम आते हैं। लेकिन कौन पढ़ता है? कौटिल्य का अर्थशास्त्र पढ़ने के लिए कौन तैयार है? उसके बारे में हम कभी गंभीरता से सोचते नहीं। ये कॉर्पोरेट वर्ल्ड के बारे में, लोगों से रिलेशन के बारे में, अपने कामगारों के साथ व्यवहार के बारे में, उनके परिवार को साथ बारे में, जब कुछ ऐसी दुर्घटना होती है तब का व्यवहार, ये सारी बातें उन्होंने बताई है। लेकिन हम लोग नहीं देखेंगे, हमको इससे फुर्सत भी नहीं है और हमको इंटरेस्ट भी नहीं है और हमको ये मालूम भी नहीं है कि ऐसा कोई व्यक्ति इतनी सारी बातें करके गया। सिर्फ उसने राजकारण की बातें नहीं की, उन्होंने जीवन के बारे में भी कहा, उन्होंने अर्थशास्त्र के बारे में भी कहा, उन्होंने पूरी मैनेजमेंट के बारे में भी लिखा है, और ये सबसे ज़्यादा आज की तारीख में व्यवहारिक भी है। लेकिन हम लोग नहीं मानते हैं और इसी कारण हम लोग कभी कभी जो हमारे पास धन दौलत है वो है नहीं मिलती। मैंने सुना है कि आजकल वो जगन्नाथपुरी के बारे में और जो बड़े बड़े मंदिर है वहाँ पे बहुत सारा धन और दौलत, हीरे मोती, सोना चांदी मिल रहे हैं। लोग देख के आश्चर्यचकित हो रहे हैं, इतना सारा धन। अच्छा, आपको ये पता है हमारे पास भी ऐसा ही हुआ है। शांति कुंज में भी गुरुदेव ने बहुत कुछ रखा है। आपने लिया या नहीं लिया? नहीं लिया तो जाओ लेके आओ। वो क्या है? वो कौन सी संपत्ति है? वो संपत्ति है सद्विचार और सद्भावना। ये गुरुदेव ने छोड़ा है अपने लिए। ये संपत्ति छोड़ी है। ये संपत्ति असली है। ये संपत्ति सुखदायक है। ये संपत्ति प्रगति कराने वाली है। गुरुदेव ने इतना सारा छोड़ा है। सदचिंतन, सद्विचार और सद्भावनाएं। उठाओ, लूटो, जाओ शांति कुंज, बैठे बैठे संकल्प करो, वहां का धन लाएंगे, सद्विचार लूटेंगे, सद्भावनाएं बिखराएंगे। ये करो। परम पूज्य गुरुदेव ने छोड़ा है। ये असली धन है, ये असली संपत्ति है, उसको लेना है। लेकिन हम बोलेंगे नहीं, सद्विचार के बारे में क्या करें? बोलते बुरे विचार आते हैं, क्या करें? और सद्भावनाओं के बारे में तो दुनिया इतनी बुरी है, सब हमारा बुरा करते हैं, हम किसी का भला क्यों करें? क्या हम पागल हैं क्या?
हम सबका भला करे और लोग हमको ठोकर मारे, ऐसे दुनिया में हम कैसे क्या करें। लेकिन ये अगर हम करते हैं, सद्विचार सदचिंतन करते हैं और सद्भावनाएं फैलाते हैं, क्योंकि सद्भावनाएं लौट कर आती है और सद्विचार तुमसे सत्य कर्म करवाएगा और सत्य कर्म ही तुमको सुख देगा। एक सिंपल नियम है, प्रकृति का नियम है। इसको करके देखने में क्या दिक्कत हो सकती है? जब तुम्हारा गुरु तुमसे कहता है तो फिर शंका क्यों? हम करके तो देख सकते हैं ना। अगर हम कुछ दिन सच्चिंतन करें, अच्छे अच्छे विचार करें, देखो अपने आप अच्छे काम होने लगेंगे और अच्छे काम करेंगे तो सुख अपने आप आएगा। और सद्भावनाएं रखेंगे। अब दूसरी बात तो छोड़ो, आपके शरीर की कई बीमारियां दूर हो जाएगी। अब बोलोगे इससे क्या? अब करके तो देखो। विकृत चिंतन, गलत सोच और आपके अंदर जो दूसरों के बारे में गलत ईर्ष्या, बैर, जय ये सब भरा है, जो दुर्भावनाओं से भरा है, वह तुमको रोग, शोक ये देते हैं। ये परम पूज्य गुरुदेव ने लिखा है। ये चरक ने भी जब अपना ग्रंथ लिखा तो उसमें लिखा है। अगर अच्छा जीना है तो भी आपको इनसे दूर रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आज की गिनती है। चरक ने तभी लिखा है। और अगर महाभारत, रामायण पढ़ोगे तो उसमें तो बार बार चिंतन दिया हुआ है, लेकिन उसके बारे में हम कभी गंभीर नहीं होते। तो हमको वैसा जीवन जीना चाहिए जिससे हम खुद सुखी हों और दूसरों को सुखी बनाएं। इसलिए प्रसन्नता यह सबसे बड़ा दैवी सद्गुण है और ये दूसरों को बांट कर ही, दूसरों को पुष्प देने के लिए अगर हम कांटे में भी सोएंगे तो भी वे कांटे हमारे लिए पुष्प बन जाएंगे। अंधेरा प्रकाश हो जाएगा, दुख भी सुख में परिवर्तित हो जाएगा। दूसरों को प्रसन्न करो, दूसरों को सुख दो। सर्वे भवन्तु सुखिनः ये बोलने के लिए नहीं है भैया, ये इतनी बार हम लोग बोलते हैं, ये तो जीवन में उतारने के लिए है। सबको सुखी होने दो और तुम उसके लिए प्रयत्न करो। अपने बारे में मत सोचो, दूसरों के बारे में सोचो, दूसरों की भलाई के बारे में सोचो और देखो सुख कैसे आता है। और इससे उल्टा करोगे तो पछताओगे। रोने के लिए कोई आंचल नहीं मिलेगा, फिर कोई कंधा नहीं मिलेगा सहारे के लिए। बुराई करोगे, दूसरों को दुखी करोगे, दूसरों को खड्डे में डालोगे, दूसरे को गलत बातें कहोगे, बहुत पछताओगे। आगे बहुत बुरा समय आ सकता है। मत करो, सुखी हो जाओ, सुख के मार्ग पे चलो, सौभाग्य के मार्ग पे चलो, उज्जवल भविष्य की ओर चलो। सभी को प्रसन्न करो, सभी को खुश करो। आज के लिए बस इतना।